परमेश्वर कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको जिसे हराना है वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है। आपको अपनी सेवकाई के किसी व्यक्ति से जीतना नहीं है। आपको जिसे जीतना है वो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन छिपकर कार्य करने वाला दुष्ट शैतान है वो। परमेश्वर कहते हैं अगर आप विश्वास में दृढ़ बने रहो तभी शैतान पर विजय पा सकते हो। अगर उसका सामना करते हुए प्रार्थना करके उसे भगाओगे तो घर में बदलाव आ जाएगा, सेवकाई में बदलाव आ जाएगा, नौकरी की जगह पर बदलाव आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। एक नए महीने के पहले दिन परमेश्वर हमें ले आए हैं, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति। हर एक महीने हमें हिम्मत देने, आशीष देने, बल देने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा के वचन देते हैं और उसके द्वारा हम आशीष को पा ले। इसलिए प्रभु कृपा करते हैं, हर महीने परमेश्वर जो वचन हमें देते हैं उसके द्वारा कई लोग आशीष पा रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आज के दिन भी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा रखी है। आज परमेश्वर एक बहुत ही अलग तरीके की प्रतिज्ञा आपको दे रहे हैं। जब मैं इसके बारे में संदेश तैयार कर रहा था उस समय मुझे शैतान की ओर से भारी विरोध हो रहा था। शैतान नहीं चाहता था कि ये संदेश आप तक पहुंचे, लेकिन परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा विजय देंगे। तो आप इस प्रतिज्ञा के संदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 7। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर कहते हैं शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो आपसे ही कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब बहुत सारी पीड़ा है, बहुत समस्या है, बहुत क्लेश है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है? क्यों नौकरी में समस्या है? क्यों बिजनेस में समस्या है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा सोचकर आप चिढ़ जाते हो और अपना गुस्सा दूसरों पर उतारते हो। तो अब परमेश्वर आपको समझाएंगे। अब इसके बारे में एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। हमारी ओर जो भी समस्याएं, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा आती हैं, उसका कारण कौन है? हमें लगता है कि इंसान ही ये लाते हैं। मेरी पत्नी की वजह से ऐसा होता है, मेरे पति की वजह से ऐसा होता है, मेरी सास ही इसकी वजह है, या मेरी बहू के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर इसने या उसने कुछ कर दिया, साथ में काम करने वाले के कारण, ऑफिस के अधिकारियों के कारण, या साथ में सेवकाई करने वालों के कारण। इस तरह से हम लोगों पर ही अपनी नजर रखते हैं। पर क्या आप जानते हो कि सच्चा कारण क्या है? पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 8 देखते हैं। पहला पत्रस 5 का 8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो आपका एक दुश्मन है। जानते हो वो कौन है? तो आप में से बहुत लोग कहते होंगे कि मेरे घर में यही मेरा दुश्मन है, या फिर ये मेरी दुश्मन है। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो? नौकरी करने की जगह में आप सोचते होंगे कि मेरा सुपरवाइजर ही मेरा दुश्मन है। इंसान दुश्मन नहीं होते, इस बात को समझ लीजिए। तो जो दुश्मन है वो छिपकर काम करने वाला शैतान है, दुष्ट आत्मा है वो। ये सब उसी की क्रिया है, ऐसा वचन साफ साफ कहता है। इसीलिए सचेत रहना बहुत जरूरी है और जागते रहना जरूरी है, जैसा वचन हमसे कहता है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, इस दुनिया में हमारा सिर्फ एक ही विरोधी है और वो विरोधी है शैतान। वो गरजने वाले सिंह के समान, वास्तव में वो सिंह नहीं है, पर कहा गया है कि सिंह के समान, और इसी के बारे में वचन में भी कहा गया है। तो देखिए, यही वो शैतान है जो आपके विरोध में उठ खड़ा होता है और आपकी जो शांति है उसे बिगाड़ने के लिए, खुशियों पर पानी फेरने के लिए काम करता है। इस बात को कभी भूलिएगा मत। इसलिए यूहन्ना अध्याय 16 और वचन क्रमांक 33 में, जहां पर यीशु कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, क्योंकि आपका जो विरोधी है शैतान, वो इस संसार का शासक बनकर घूम रहा है।
जब आप उद्धार पाते हो, अभिषेक पाते हो और परमेश्वर के लिए गवाह बनकर जीते हो, उसके बाद जब आप सेवकाई करते हो, तभी शैतान क्रोधित होकर आपके विरुद्ध खड़ा होगा ताकि आपको डिस्टर्ब करें या आपको नीचे गिराए या आपको निर्बल बना दे या आपकी खुशियों को चुराने के लिए वो लगातार कार्य करता रहता है। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि वो दुष्ट शैतान होने के कारण ही तुम पर समस्या आती है। लेकिन फिक्र मत करना, निराश मत हो जाना, मैं जय प्रदान करूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। पर इफिसियों 6 अध्याय वचन 12 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध है। और किसके साथ? आकाश की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के एक मसीही जीवन मतलब समस्या भरे, संकट भरे होते हैं, उसी मार्ग से जाना होता है। क्योंकि जो विरोधी शैतान है वो हर एक रोज हमारे विरुद्ध कार्य करता है और संघर्ष करता ही रहेगा। आखिर तक वो हमारे साथ युद्ध करता रहेगा। पर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तुम डरना नहीं, सिर्फ उसका सामना करो तो वो भाग निकलेगा। वो संघर्ष तो करेगा ही, पर अगर तुम सामना करते हो तो वो निश्चय ही भाग निकलेगा। इसलिए तुम बिल्कुल डरना नहीं, सिर्फ शैतान का सामना करो। हो सकता है आपके घर में समस्या है, कारोबार में समस्या है, सेवकाई में समस्या है, आपके निजी जीवन में समस्या है, पारिवारिक शांति में संघर्ष हो रहा है, लगातार कोई समस्याएं आती हैं। आप सोचते हो कि किसी और की वजह से है, पर इस समय प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान वही तुम्हारा विरोध में कार्य कर रहा है। तुम्हें उसी का सामना करना होगा। ये एक आत्मिक संघर्ष है। उद्धार पाकर अभिषेक पाने वाले हर एक बच्चों के जीवन में ऐसा होता ही है। ये एक आत्मिक संघर्ष है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, मतलब एक ऐसा विरोधी जो अदृश्य है, उसके साथ युद्ध। वो पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा में युद्ध करना होता है। और परमेश्वर इसी के बारे में आपसे कहते हैं। जब आप इफिसियों अध्याय 6 और वचन 11 पढ़ते हो तो वचन में लिखा गया है कि शैतान की युक्तियां वो कोई सामर्थ्यशाली या बलवान नहीं है, पर युक्ति के साथ कार्य करता है। डाइवर्ट कर देगा, हमें छिपकर खड़ा रहेगा और समस्या पैदा करेगा और कहेगा कि इसकी वजह तुम्हारा पति है या तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी सास है या तुम्हारी बहू है, या फिर ये या वो वजह है तुम्हारे साथ सेवका करने वाला वो सेवक है। ऐसा कहकर वो डाइवर्ट कर देगा। वो बहुत ही चालाक है, लेकिन छिपकर कार्य करने वाला ये दुष्ट शैतान ही है। उसी पर हमारा टारगेट होना चाहिए, उसी का सामना करना चाहिए। उसका सामना करते हुए प्रार्थना के साथ उसे भगाओगे तो घर में बदलाव आएगा, सेवकाई में बदलाव आएगा, नौकरी के स्थान पर बदलाव आएगा। आपको जिस पर प्रबल होना है वो आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। आपको जिस पर प्रबल होना है वो आपकी सेवकाई में कोई व्यक्ति नहीं है। आपको जिस पर प्रबल होना है वो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, पर छुपकर काम करने वाला वो शत्रु है, शैतान। उसका सामना करते हुए उस पर प्रबल होते हो तो स्थिति बदल जाएगी। और वचन भी यही कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं। इफिसियों 6 के 12 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। यह साफ साफ लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से भरे इंसान से नहीं है, और वो हमारे विरोधी भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे खड़े होकर जो दुष्टता से कार्य करता है वो शैतान है। अब शैतान युक्ति करके एक इंसान के द्वारा ही युद्ध करता है। आपके साथ जो काम करता है उसे आपके खिलाफ ही भड़काता है। आपके ऊपरी अधिकारी और सुपरवाइजर को आपके खिलाफ भड़काता है। पति को पत्नी के विरोध में और पत्नी को पति के विरोध में खड़ा करता है। सास को बहू के खिलाफ भड़काता है और बहू को सास के खिलाफ भड़काता है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में समस्या लेकर आता है। उनके बीच में गलतफहमी पैदा करके घर की शांति को चुरा लेगा। और ये किसी इंसान द्वारा नहीं होता, पर छुपाकर कार्य करने वाला विरोधी शैतान ही करता है। आप उसी पर टारगेट रखिए, उसी शैतान का आप सामना कीजिए। उसे निकाल दोगे तो आपके परिवार की स्थिति बदल जाएगी, आपकी सेवकाई में स्थिति बदल जाएगी। और इसी के बारे में आप लोगों को जान लेना है, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। तो हम जिस किसी कार्य से जुड़ते हैं, अगर पारिवारिक कार्य है तो परिवार की शांति चुराने शैतान कार्य करेगा। अगर हम सेवक हैं तो हमारी सेवकाई में हमें निर्बल बनाएगा और हमें रोकने के लिए वो लगातार कार्य करता रहेगा। अगर बिजनेस करते हो तो उसमें बाधा लेकर आएगा, समस्या लेकर आएगा, नुकसान लेकर आएगा और संघर्ष करेगा। तो आप जो कोई कार्य करते हो उन सभी क्षेत्र में वो नुकसान लेकर आएगा और लगातार आपके विरोध में युक्ति करता रहेगा। और जब वो ऐसे कार्यों से छुटकारा पाने के लिए शैतान का विचार करते हैं तो हमारे ध्यान को भटकाकर इंसान पर ध्यान लगवा देगा। यह शैतान की युक्ति है और इसे अब अच्छी तरह जान लीजिए। तो अगर शैतान का सामना करके प्रार्थना करोगे तो स्थिति बदल जाएगी, वो पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा।
क्लाइमेट बदल जाएगा और आश्चर्यजनक बदलाव को आप देख पाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। आज समस्या, क्लेश, परेशानी, मन में तनाव, डिप्रेशन, दुख और पीड़ा है। क्या ये भी कोई जिंदगी है? ऐसे विचार आते हैं, लोगों पर नाराजगी, चिड़चिड़ापन होता है, लोगों से दुश्मनी भी मोल लेते हैं इसके कारण। और रहस्य को जान लीजिए, शैतान का सामना करो और आप देखोगे कि स्थिति बदल जाएगी, वो भाग जाएगा। आपको उसका सामना करना है। पर हम सोचते हैं कि शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है, गरजने वाले सिंह के समान आ रहा है, मैं क्या करूं? हम खुद के बारे में सोचकर उदास हो रहे हैं और रोते बैठे हैं और खुद पर ही दया करते बैठे हैं। तब शैतान बहुत ही खुश होता है। प्रभु कहते हैं अगर ऐसा रोता बैठेगा तो शैतान पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आप कहते होंगे मैं तो प्रभु की बातों का पालन करता हूँ, तो मेरे साथ मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे सवाल मत कीजिए, पर आप सिर्फ प्रार्थना करें और ऐसा कहिए कि मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले शैतान का मैं सामना करने जा रहा हूँ, तो स्थिति बदल जाएगी। अब शैतान का सामना करने के लिए एक विशेष बात का ख्याल रखना है। जानते हो वो क्या है? पहला पतरस और अध्याय क्रमांक 5 में वचन क्रमांक 9 में विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। परमेश्वर कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। आप शायद कहते होंगे मैं शैतान के साथ कैसे युद्ध करूंगा? आप कहते होंगे मेरे लिए ये प्रार्थना करेंगे, वो सेवक या ये सेवक प्रार्थना करेंगे। अगर उद्धार पाकर, अभिषेक पाकर आप जैसे हर एक परमेश्वर के बच्चे जब शैतान का सामना करके प्रार्थना करते हो, तब आप जय पाओगे और स्थिति बदलेगी। तो उठ खड़े होइए, इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। और परमेश्वर यही चाहते हैं, इस सत्य को आप जान नहीं पाए, इसलिए ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। वो वचन नहीं जान पाए हैं, सत्य नहीं जान पाए हैं, इसलिए तो शैतान मेरी प्रजा को नष्ट करके उनका जीवन बर्बाद कर रहा है, ऐसा प्रभु कहते हैं। अगर आप सत्य को जान लोगे और उठ खड़े होंगे तो शैतान को देखकर आप नहीं घबराओगे, वो घबरा कर भाग जाएगा। तो विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना कीजिए। यीशु के नाम में शैतान तेरा विरोध करता हूँ, मैं तेरा सामना करते हुए प्रार्थना करता हूँ, यीशु का लहू छिड़कता हूँ। मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मन की शांति चुराने वाली आत्मा, समाधान को चुराने वाली आत्मा, आशीष चुराने वाली आत्मा, मेरी सेवकाई के विरोध में कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा, तेरा मैं सामना करता हूँ यीशु के नाम में। उसका सामना करते हुए प्रार्थना कीजिए, बदलाव आ जाएगा। आपको अगर सामना करना है तो अपने विश्वास में दृढ़ रहना होगा, वही बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर कैसा विश्वास चाहिए? 3 कार्य के बारे में बताता हूँ। वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 4। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन वचन है, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। सबसे पहले जिस बात पर हमें विश्वास करना है वो ये कि संसार के शैतान से बड़ा मेरे अंदर वास करने वाले प्रभु यीशु हैं। वो शैतान पर प्रबल हुए थे, उन्होंने शैतान के सर को कुचल दिया था, इसलिए मेरे अंदर जो यीशु हैं वही महान है। इसी विश्वास में दृढ़ बने रहिए, इसलिए शैतान मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता, मुझ पर जय नहीं पा सकता, वो मेरा नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ जो यीशु मसीह हैं वो उस शैतान से बड़े हैं। उस पर जय प्राप्त किया, उन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया। वैसा एक विश्वास आप में होना चाहिए, तो उस विश्वास में दृढ़ बने रहिए। अब ऐसा क्यों सोचते हो कि वो दुष्ट गरजने वाले सिंह के समान आने जा रहा है? अगर आप अपने विश्वास में दृढ़ बने रहोगे तो आपका नजरिया भी पूरी तरह बदल जाएगा। अब देखिए शिमशोन, परमेश्वर ने शिमशोन को चुन लिया, उसका अभिषेक किया। एक बार उसकी मुठभेड़ एक जवान सिंह के साथ हुई, यंग लायन, बूढ़ा सिंह नहीं, जवान सिंह, क्योंकि जवान सिंह से कोई जीत नहीं पाता, इसलिए यहाँ ऐसा लिखा गया है। जैसे ही पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरे, वचन कहता है, न्यायियों की पुस्तक में देखें क्या लिखा है। जैसे कि एक मेमने को फाड़ दिया जाता है, शिमशोन ने वैसे ही उस सिंह को फाड़ दिया। अरे सिंह है, जवान सिंह है, ऐसा डरा नहीं वो, उसे पकड़कर फाड़ कर फेंक दिया, बस उतना ही। तो ऐसे कैसे संभव हो पाया? आज कई विश्वासियों को मेमना भी सिंह समान दिखता है। मेमना जैसे किसी को देखकर कहते हैं कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान आता है, घर में भी है, नौकरी पर भी है, ऐसा कहते हैं। आप आत्मा में भरकर अभिषेक पाकर उसे देखिए तो आप जान लोगे कि जो यीशु आप में है वो महान है। यहूदा गोत्र का सिंह वही ओरिजिनल सिंह है। शैतान तो डुप्लीकेट है, वो मुखौटा पहन कर आता है, उसकी चिंता मत कीजिए। विश्वास में दृढ़ रहिए। कैसा विश्वास? कि उस शैतान से भी बड़ा सामर्थ्यशाली यीशु मेरे अंदर है। जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तब शिमशोन को एक सिंह मेमना समान दिखाई दिया। उसने उसे पकड़कर फाड़ कर फेंक दिया। आप परमेश्वर में अपने आप को बलवंत कर लीजिए।
आत्मा में बलवंत हो जाइए, अभिषेक से भरे रहिए, वचन में दृढ़ बने रहिए। अगर आप अपने आप को परमेश्वर में बलवंत बनाकर खड़े रहते हो तो शैतान मुखौटा पहनकर आएगा। तब उस शैतान को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। मैं अपनी प्रार्थना में हमेशा कहता हूँ, शैतान कि तुझसे भी बड़ा और महान प्रभु यीशु मेरे संग है। तेरे सर को कुचल देने वाले यीशु मेरे संग है। जिसने क्रूस पर तेरी शक्ति को खत्म कर दिया है वो यीशु मेरे संग है। तू मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले, मुझ पर तू प्रबल नहीं हो सकता। यीशु के नाम में मैं तेरा सामना करता हूँ। ऐसे बोल बोल कर जैसे हम प्रार्थना करते हैं तभी विजय पा सकते हैं। मुंह खुलकर बोलिए, शैतान का सामना कीजिए। वचन में भी तो वही लिखा हुआ है। अगर घर में एक बदलाव चाहते हो तो नौकरी में बदलाव चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि रुकावटें दूर हो जाए तो शैतान का सामना करते हुए विश्वास की घोषणा कीजिए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मेरे संग जो यीशु हैं और शैतान पर प्रबल हुए और शैतान से बड़े हैं, वैसा एक विश्वास। अब जो दूसरा विश्वास है, लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इसमें प्रभु दो बातें बताते हैं। सबसे पहले सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। यह अधिकार उन्होंने आपको ही दिया है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उनके हाथों में अर्पण किया है, जो लोग उनके शिष्य बन चुके हैं, ऐसे बच्चों को एक अधिकार दिया गया है, अथॉरिटी। और वो क्या अधिकार है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अब ये जो सांप और बिच्छू के बारे में यहाँ लिखा गया है वो प्राकृतिक सांप या बिच्छू के बारे में नहीं है, पर यह शैतान की क्रियाओं को दर्शाता है। ये दोनों ही जहरीले होते हैं। सांप के दांतों में जहर होता है और बिच्छू के पूंछ में, उसके डंक में जहर होता है। और शैतान भी इसी तरह से जहरीला होता है। उसके तो दोनों ही तरफ जहर भरा होता है। वो जहर उगलकर हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। उसी शैतान के कार्यों को कुचल देने का अधिकार आप लोगों को दिया गया है। हमें अधिकार दिया गया है। आपको भी वो अधिकार मिला है। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपको अभिषेक मिला है? क्या आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हो? तो आपको एक अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उस अधिकार पर आप विश्वास रखिए। शैतान पर जीत पाने का वो अधिकार, शैतान की क्रियाओं को मेरे पैर के नीचे कुचल देने का अधिकार मुझे दिया गया है। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। ऐसे विश्वास में कमी होने के कारण ही शैतान आप पर प्रबल हो जाता है। आप अपने अधिकार को नहीं जान पाते हो। ये अधिकार आप जान नहीं पाते हो, इसलिए शैतान आपको आसानी से डरा देता है। इस बात को हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप हिम्मत के साथ उस अधिकार का उपयोग कीजिए। विश्वास कीजिए कि मुझे यह अधिकार प्रभु ने दिया है। शैतान को भगाने का अधिकार, उसे बांधने का अधिकार, उसकी क्रिया को नाश करने का अधिकार, उसकी क्रिया को पैरों तले कुचल देने का अधिकार प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। वैसा एक विश्वास, ऐसे विश्वास के साथ आप सामना करोगे तभी आप जीत पाओगे। और यही प्रभु कहते हैं। जैसे मैंने पहले से ही कहा है, एक मसीही बहन आत्मा में भर के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती थी। उनके घर में एक छोटी बच्ची, उस पर जरा दुष्प्रभाव पड़ गया। मध्यरात्रि उठकर चीखने चिल्लाने लगती थी। तो उसकी वजह एक डराने वाली आत्मा थी। कई दिनों तक उसने बहुत परेशान किया। घर वाले तुरंत ही घुटनों पर आ जाते थे, प्रार्थना करते थे कि मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए। ऐसी बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। और ऐसे कई दिन बीत गए थे। उन लोगों ने उपवास के साथ भी प्रार्थना की। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरी बच्ची को छुटकारा नहीं मिलता, आज भी मेरी बेटी प्रभावित है। प्रभु, हम आपके ही तो बच्चे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तब परमेश्वर कहते हैं, बेटी तुम क्या प्रार्थना कर रही हो? प्रभु, मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रही हो। पर मैंने तुम्हें क्या बताया है? वो एक दुष्ट आत्मा है, तुम्हारी बेटी को डरा रही है, उसे रुला रही है, उसे डिस्टर्ब कर रही है। वो ये तो तुम भी जानती हो। और शैतान के साथ कैसे डील करना है इसके बारे में भी मैंने लिख कर दिया है। उसका अनुसरण न करते हुए तुम कहती हो कि प्रभु आप छुटकारे दीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो मैं क्या करूं प्रभु? तुम शैतान का सामना करो, उसे डांटो, उसे भगा दो। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा भगाओगे, उसका अधिकार दिया है मैंने तुम्हें। तो अपने अधिकार को इस्तेमाल किए बगैर तुम सिर्फ रोती रहोगी तो शैतान पर कैसे प्रबल हो पाओगी? तभी वो बहन समझ पाई कि मैं इसके बारे में ना समझ सी, वचन नहीं जान पाई, अधिकार नहीं जान पाई। तो विश्वास के साथ उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है उसका अब मैं उपयोग करके दुष्ट आत्मा तुझे आज्ञा देती हूँ कि मेरी बेटी को डिस्टर्ब मत कर, दूर चली जा। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की, सिर्फ एक दिन, बस उतना ही। वो दुष्ट आत्मा निकल गई।
पूर्ण छुटकारा। वो बेटी को कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। उन्होंने बताया, ब्रदर, मेरी नासमझी के कारण मेरी बच्ची ने बहुत पीड़ा उठाई। कई विश्वास नासमझी के कारण पीड़ा उठा रहे हैं। वचन का अर्थ ये नहीं समझ पाते, हमारा अधिकार नहीं जान पाते। आज इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। वो कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, तुमसे जीत नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे लिए विजयी हुआ हूँ। तुम्हें जीत देने के लिए मैं विजयी हुआ हूँ। मैंने जीत पा ली, इसलिए कोई तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा। हिम्मत रखकर अपने विश्वास में हमेशा दृढ़ बने रहना, अपने अधिकार का उपयोग करना। यीशु ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करके यीशु के नाम में तुझे भगाते हैं हम। ऐसा कहना, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है तुझे। मेरी पत्नी के अंदर से क्रिया करने का अधिकार नहीं है तुझे। मेरे पति के अंदर संघर्ष करने का अधिकार नहीं है तुझे। मेरी बहू या मेरी सास के अंदर से कार्य करने का अधिकार नहीं है तुझे। दूर निकल जा। ऐसी प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। आपके काम में, बिजनेस में, सेवकाई में यही परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं रोजाना संघर्ष के साथ ये प्रार्थना करता हूँ। 4 प्रकार की दुष्ट आत्माएं, प्रधानता करने वाली आत्मा, अधिकार करने वाली आत्मा, आकाश की दुष्टता की आत्मा, अंधकार के हकीम। हर दिन यीशु के नाम में उनका सामना करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ने जो अधिकार दिया है, उसका जैसे जैसे मैं उपयोग करता हूँ, वैसे मुझे जय मिला। आप भी उसका उपयोग कीजिए। विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ बोले कि प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया है, और प्रार्थना कीजिए। तीसरा, आपको क्या विश्वास करना है? उसी अध्याय के वचन क्रमांक 19 में, लूका 10 के 19 में, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको या आपके परिवार को हानि नहीं पहुंचा पाएगी। नहीं हो सकता। यह परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है। और अगर हानि पहुंचा रही है तो इसका क्या मतलब? हमने शैतान को जगह दी है। हमारे विश्वास में हम कमजोर हो गए हैं। हमारा प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है, या बाइबल ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रभु में हम बलवंत नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर परमेश्वर के वचन में और प्रभु में आप बलवंत होते हो, तो शैतान कभी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। वो आपके साथ संघर्ष करेगा, पर आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। संघर्ष तो करेगा, पर आपको तोड़ नहीं पाएगा। संघर्ष करेगा, पर आपका नाश नहीं कर पाएगा। वही विश्वास है। हर दिन मेरे जीवन में संघर्ष होता है। लगातार शैतान भी संघर्ष कर रहा है। कई तरीकों से मेरे स्वास्थ्य के साथ संघर्ष कर रहा है, परिवार के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, सेवकाई के विरुद्ध कर रहा है। हर एक कार्य में मेरे विरुद्ध वो संघर्ष कर रहा है, पर हर एक दिन परमेश्वर मुझे जय देकर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष तो होंगे, पर हमें हानि नहीं पहुंच पाएगी। और यही प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। आपको कहना होगा, सुन शैतान, तुम मेरी हानि नहीं कर पाओगे, तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे अंदर जो यीशु है वो तुमसे कहीं बड़ा है। जिसने तुम्हें हराया है वो यीशु मेरे संग है। उसी यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूँ और मैं तेरा सामना करता हूँ। दूर हो जा यीशु मसीह के नाम में। मैं उनका लहू तुम पर छिड़कता हूँ। ऐसी प्रार्थना तो कीजिए, बदलाव देख पाओगे। मैं एक सेवक को जानता हूँ, अभिषेक पाकर बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से प्रभु द्वारा उपयोग किए गए। वो कहीं किसी नगर में एक बार सेवकाई के लिए गए थे। पहले दिन की सभा हुई। कई लोगों ने प्रभु का स्पर्श पाया और उनका उद्धार हुआ। वो शुक्रवार की रात थी, और तब जब पहले दिन की सभा हुई, तब वो सोने की तैयारी में थे। उस जगह पर जहां पर वो ठहरे हुए थे, तब एक दुष्ट आत्मा वहां पहुंची। एक दुष्ट आत्मा वहां आकर खड़ी हुई, और आत्मा में वो जाग गए। उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने एक दुष्ट आत्मा आकर खड़ी है। उन पर हमला करने के लिए भेजी गई एक दुष्ट आत्मा आकर खड़ी थी वहां। उन्होंने देखा और वो जान गए कि एक दुष्ट आत्मा आकर खड़ी है और ये अब मुझ पर हमला करने जा रही है। उस सेवक ने तुरंत अपनी आत्मा में समझ लिया कि तंत्र मंत्र और जादू टोना करके उस आत्मा को मेरे पास भेजा गया है। तुम प्रभु यीशु की महिमा करते हो, इसलिए कल की सभा में तुम न जा सको, इसलिए तुम्हारी हानि करने के लिए इस दुष्ट आत्मा को भेजा गया है। ऐसा पवित्र आत्मा ने उन्हें दर्शाया। तब उन्होंने कहा, सुन शैतान, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूं। तू मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा, तू मुझ पर कोई हानि नहीं ला पाएगा। ऐसा कहते ही वो दुष्ट आत्मा सिर हिलाने लगी। हाँ, पता है, और दुष्ट आत्मा भी जानती है कि आप अभिषेक पाए हुए लोग हो, आप परमेश्वर की सुरक्षा कवच में हो, आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा शैतान जानता है। वो पहले आपको डराता है, और अगर आप डर जाते हो तो आप पर प्रबल होना आसान है। इसीलिए पहले डर को ले आने के लिए वो कुछ एक दृश्य आपके सामने लेकर आता है, डरावने सपने लेकर आता है, और ऐसे दूसरे कार्य करता है। शैतान का सामना करो। अभी उसी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? आंखें बंद करके पहले बोलिए, हे यीशु, मुझे पवित्र बना दीजिए, अपने सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। शैतान का सामना करने के लिए मुझे पवित्र करके मुझे तैयार कीजिए। अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए।
आपके लहू द्वारा मैं बलवंत होने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा से भरकर मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। मुझे शुद्ध कर दीजिए। मुझे नियमित प्रार्थना करनी है, नियमित बाइबल पढ़कर प्रभु में बलवंत बनना है। उसके लिए मैं खुद को अर्पण करता हूँ। आज मेरे विरुद्ध कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा शैतान की क्रियाओं का सामना करने के लिए आपने जो कुछ मुझे सिखाया है उसके लिए धन्यवाद। मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, बलवंत कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ उस दुष्ट शैतान से मेरे अंदर का यीशु बहुत बड़ा है। उस शैतान से भी मेरे अंदर जो प्रभु यीशु है वो महान है। आपने शैतान पर जीत पा लिया है और क्रूस पर अपने पैरों तले उसे कुचल दिया है। उसका सर कुचला जा चुका है। आपने शैतान को हरा दिया है। मेरे लिए आपने वो विजय प्राप्त की है और प्रभु मुझे इस बात पर विश्वास है। और आपने मुझे अधिकार दिया है शैतान पर प्रबल होने और उसे भगाने का। आपने मुझे अधिकार दिया है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। कुछ भी मुझे या मेरे परिवार को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, या कोई दूसरी दुष्ट आत्माएं, आकाश की दुष्टता की आत्माएं, प्रधान अधिकारी और अंधकार की आत्माएं, कोई भी दुष्ट शक्ति मुझे या मेरे परिवार को हानि नहीं पहुंचा पाएगी। वो अधिकार आपने मुझे दिया है और जैसे आपने सिखाया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे विरुद्ध कार्य करने वाले दुष्ट आत्माओं का मैं सामना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उन्हें डांट कर भगाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमारियां लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ। मेरे परिवार में बार बार बीमारी लाकर, नुकसान ले आकर, फिजूल खर्च करवाने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ। सारी बीमारी हमारे परिवार से दूर हो जाए। शाप में क्रिया करने वाली दुष्ट आत्मा, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करने वाले पाप, शाप, बीमारियां, नष्ट, नुकसान, बर्बादी, दुख लेकर आने वाले दुष्ट शैतान, सुन, मैं तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम में। यीशु आपका लहू छिड़कता हूँ। मैं शैतान के क्रिया पर प्रबल होता हूँ। वो सारे सामर्थ्य नष्ट हो जाए, जय उत्पन्न हो जाए। आज से कारोबार में बदलाव, परिवार में बदलाव हो जाए। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ लोगों को उकसाकर, मुझ पर जलन रखने वाले लोगों को खड़ा करके मेरे विरुद्ध कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा के कार्य को नाश करता हूँ। उन लोगों पर प्रभु आपका लहू छिड़कता हूँ। उन लोगों में बड़ा बदलाव हो जाए। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उन्हें क्षमा मांगता हूँ। और प्रभु उन लोगों को नहीं, उनके पीछे खड़े होकर कार्य करने वाले दुष्ट शैतान को बांधकर मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे घर के अंदर कार्य करने वाली दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं बांधता हूँ। आपका लहू छिड़कता हूँ मैं। हमारी शांति को चुराने वाली, हमारे मन को बहकाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ। दुष्ट आत्मा, जलन की आत्मा, गुस्से की आत्मा, बुराई करने वाली आत्मा, झगड़ा करने वाली आत्मा, तुझे मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हमारे घर से निकल जा दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं को बांधकर मैं प्रार्थना करता हूँ। नुकसान लेकर आने वाली आत्मा, डर और घबराहट लाने वाली आत्माएं, तनाव लेकर आने वाली आत्माएं, खुदकुशी के लिए उकसाने वाली आत्माओं को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। उन्हें मैं भगाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यह परिवार ही यीशु का परिवार है। हमारा घर यीशु का है। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी सास, मेरी बहू, सभी यीशु के अपने हैं। तो दुष्ट शैतान, तुझे हम बांधते हैं यीशु के नाम में। सारे संघर्ष दूर हो जाए यीशु के नाम में। जय देने वाले प्रभु को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु, जैसे आपने कहा दुष्ट आत्मा भाग गई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने उसे निकाल दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे घर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। मेरे रास्ते से उसे हटा देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके बच्चों के विश्वास को बलवंत कीजिए और हर एक के जीवन में आपने चमत्कार किया है। आज से वो लोग बदलाव देखने लग जाए, सारी रुकावटें दूर हो जाए और कार्य सफल हो जाए। सारी बीमारियां दूर करके चंगाई दीजिए प्रभु। सारी घबराहट और डर दूर हो जाए और ये लोग खुशी और शांति का अनुभव करें। सारे झगड़े, विरोध, कड़वाहट दूर हो जाए, शांति और एकता का अनुभव करने लग जाए। प्रभु, आपने ऐसा किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा ने आपको पूरी तरह से भर दिया है और आप ही के द्वारा आपको जय प्रदान की है। इस संदेश को बार बार सुनिए और इस सत्य को समझ लीजिए। विरोधी शैतान हर दिन हमारे रास्ते में रुकावट लाता है। हर एक दिन उस पर प्रबल होकर आपको आगे बढ़ना है। वही मसीही जीवन है। उसे हमेशा के लिए दूर करके आप जीवन नहीं जी पाओगे। जिस तरह यीशु से अलग होकर आप नहीं जी पाओगे। विरोधी शैतान लगातार आपका पीछा करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, पर हमें जीतना होगा। उसे लगातार हटाते रहना होगा।
उसकी शक्ति पर प्रबल होकर हमें चलते रहना होगा। यही बाइबल का सत्य है। संघर्ष होंगे, आखिर तक हम लगातार जीत प्राप्त करेंगे और निरंतर इस कार्य को समझते हुए आप प्रार्थना करते रहिए, तो निश्चय ही आज से आप अपने जीवन में, आपके घर में, आपकी नौकरी में, सेवकाई में और सारे काम में बदलाव देखोगे। शत्रु द्वारा लाई गई सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और निश्चय अपने कार्य में सफलता का अनुभव कर पाओगे। लगातार स्तुति के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.